दोस्तों स्वागत है जॉब खोज विद अजित में। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आया हूं। यह पीडीएफ आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो यह दोस्तों कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यापम भवन द्वारा यह निर्देश दिया गया है। व्यापम परीक्षा निर्देश संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्टाफ नर्स पदों की भर्ती HSSN 2025। तो देखते हैं इसका फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 13/8/2025 बुधवार से है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 3/9/2025 बुधवार शाम 5 बजे तक है। त्रुटि सुधार के लिए 4/9/25 से 6/9/25 तक है, वो भी शाम 5 बजे तक। संभावित परीक्षा तिथि दिया है 21/9/2025 को एग्जाम जो है संभावित है हो जाएगा। समय है 11 से 1:15 के बीच में होगा। आगे देखते हैं। प्रवेश पत्र जारी जो है दोस्तों 15/9/25 को हो जाएगा और 5 संभागीय मुख्यालयों में इसका एग्जाम होगा। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दिए हैं अभ्यर्थियों के लिए है। अभ्यर्थियों की सुविधा की दृष्टि से व्यापम ने आवेदकों के प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की व्यवस्था व्यापम पोर्टल पर की है। एक बार प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा विशेष के लिए आवेदन करने के हेतु आवेदक को बार बार व्यक्तिगत जानकारी नहीं भरनी होगी। यह जानकारी उसके प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर पंजीकृत हो जाएगा। यानी यदि आप लोग एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आप लोगों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अपना प्रोफाइल खोलेंगे, बाकी जो जरूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर फिलअप करके आगे बढ़ते चलेंगे। ऑनलाइन आवेदन 7 अभ्यर्थी की जाति, जन्म तिथि, स्थानीय निवासी, योग्यता, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक आदि संबंधी प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र का परीक्षण नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा। आवेदन से संबंधित जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने में यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे सुधारने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात 3 दिवस का समय दिया गया है। इस दौरान अभ्यर्थी त्रुटि सुधार कर स्वयं अपना कर लेंगे। चौथा कहता है अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में भरी गई जानकारी के अनुसार ही किया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं होगा। पांचवा कहता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने फॉर्म को सबमिट करने हेतु अनिवार्य रूप से सबमिट बटन दबाएं। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के नियम अनुसार छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं उसका परीक्षा शुल्क व्यापम द्वारा वापस कर दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाते में वापस किया जाएगा जिस बैंक खाता में अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन का परीक्षा शुल्क भुगतान किया है। तो इसका डिटेल आप लोग दे देंगे वहां पर। ऑनलाइन आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया अभ्यर्थी इसका प्रिंट आउट अनिवार्य रूप से अपने पास रखें। आवेदन करने के पूर्व विभाग द्वारा जारी नियमों को ध्यान से पढ़ें। पात्रता होने पर ही आवेदन करें। व्यापम की वेबसाइट व्यापम.cgstate.government.in के नया ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने हेतु अभ्यर्थी अपना स्वयं का सामने से लिया हुआ फोटो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में स्कैन कर फाइल के रूप में रखें जिसका अधिकतम साइज 100 KB होगा और न्यूनतम साइज 50 KB होगा। अधिकतम आप 100 तक बना सकते हैं और कम से कम छोटे से छोटे में 50 होना चाहिए, 50 KB के अंदर। तो फाइल का नाम अल्फा न्यूमेरिक में रखें, बीच में अंतराल तथा डॉट का प्रयोग न करें। साथ ही अभ्यर्थी अपने स्वयं के हस्ताक्षर का फोटो भी स्कैन करके जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में रखें जिसका अधिकतम साइज 100 KB है और न्यूनतम साइज 50 KB। तो दोनों का दोस्तों सेम है। 100 KB में फोटो और 100 KB में जो है आप सिग्नेचर को रख सकते हैं KB में कन्वर्ट करके, और जहां दस्तावेज मांगेगा वहां आप लोग अपलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं। परीक्षा शुल्क संबंधी यहाँ पर कहता है शुल्क भुगतान पद्धति से करना है। छत्तीसगढ़ कौशल विकास तकनीकी रोजगार एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय महानदी रायपुर क्रमांक इतना के द्वारा 14/12/25 के अनुपालन में व्यापम द्वारा जारी प्रवेश रायपुर दिनांक 17 के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। सामान्य के लिए 350, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 200 रुपए है जो एग्जाम के बाद रिटर्न हो जाएगा बोल रहे हैं दोस्तों व्यापम। अब देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नए रायपुर पत्र क्रमांक इतना गेट 1 दिनांक 21/4 के परिपालन में परीक्षा परिणाम जारी के उपरांत छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा में उपस्थित होंगे उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि उसी बैंक खाता में वापस की जाएगी जिस बैंक खाते में अभ्यर्थी ने शुल्क भुगतान किया है। तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहे हैं व्यापम कि अगर आपने एग्जाम में दिलाए हैं और यह भुगतान किए हैं और इस भुगतान को जिस बैंक खाते से आप किए हैं उसी खाते में आप लोगों को रिटर्न किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोल रहे हैं। आप लोग और अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं।
महत्वपूर्ण जानकारी है प्रोफाइल संबंधी। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के जानकारी के आधार पर ही ऑनलाइन आवेदन भर पाएगा। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ही व्यापम परीक्षा परिणाम तैयार करता है। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की जानकारियों को अवश्य जांच ले। तदुपरांत ही ऑनलाइन पात्रता यहाँ पर है। ऑनलाइन पात्रता पत्र भरना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता है। ऑनलाइन आवेदन करने की विधि, तो विधि मैंने बता दिया दोस्तों, इसे आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे। उसके हिसाब से आप लोग ध्यानपूर्वक फॉर्म को फिलअप करेंगे। आवश्यक यहाँ पर दिशा निर्देश हैं कि 2 घंटे पहले, ये मैं बता चुका हूँ दोस्तों वीडियो में। आगे देखते हैं। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, अगर कोई समस्या है तो ये 10 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक आप लोग संपर्क कर सकते हैं। पाठ्यक्रम से संबंधित यहाँ पर जानकारी इसके सिलेबस में दिया गया है, तो अगले वीडियो में बताऊंगा इसको, और इसके लिए आप लोग फॉर्म अच्छे से फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर दिया है, संपूर्ण जानकारी इसमें दिया है दोस्तों। और 5 संभाग में जो है इसका जिला मुख्यालय एग्जाम सेंटर बनेगा। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर, इन 5 संभाग में जो है ये एग्जाम होगा, ये कॉलेज में। देख लीजिए आप लोग अच्छे से और फिलअप कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे, ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।